अच्छा, आपने कैनवा का नाम तो सुना ही होगा और आपको ये भी आइडिया कि वहाँ से लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं अपनी ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज सेल करके। लेकिन ये मेथड तब तक चलता है जब तक आपके पास न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं या फिर आप एक्टिवली डिजाइन कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप एक दफा अपने डिजाइन बनाकर Amazon या Etsy के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो के एंड में जिन लोगों के पास कैनवा का पेड वर्जन नहीं है तो उनके लिए एक सरप्राइज है, तो इस वीडियो को पूरी वॉच करना। और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफीर मिर्जा है और मैं पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड ओवर दीस पास्ट 7 years आई हैव हेल्प्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद देयर ब्रांड ग्रोथ एंड सेल, स्पेंडिंग वेल ओवर 1 year फॉर माय क्लाइंट्स इन डिफरेंट बिजनेसेस। तो ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रो बिकॉज मैंने आपको तसल्ली देनी थी कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अब चलते हैं अपने फर्स्ट पैसिव इनकम मेथड की तरफ। बहुत इजी है, इसमें आपको जस्ट 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, एक कैनवा और चैट जीपीटी। इनको यूज करते हुए हम एक चिल्ड्रन स्टोरी बुक बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे आप उसको Amazon KDP के ऊपर सेल कर सकते हैं इजीली। इस वीडियो के अंदर सैंपल दिखाऊंगा कि जिस तरह लोग इन्हीं स्टोरी बुक्स को सेल करके कैसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं फ्रॉम दिस इजी सेटअप। किसी चीज को परचेज करने की जरूरत नहीं है। कैनवा आप फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी का भी फ्री वर्जन आप यूज करेंगे। इस वीडियो के अंदर भी मैं दोनों सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन ही यूज करूंगा। इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कि आप किस तरह एक स्टोरी बुक बनाएंगे और कैसे आप वहां से अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे हमने टाइप करना है Amazon Kindle और पहले हमने लिंक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। हमने सर्च बार में लिखना है कि चिल्ड्रन स्टोरी बुक, इस चिल्ड्रन बुक्स हम लिखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी Amazon Kindle के ऊपर ही कौन सी बुक्स सेल हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है जिस तरह हार्ड फॉर्म में, अब वो आपको शिप करेंगे, इसमें ज़ाहिर सी बात थोड़े से चार्जेस वगैरह ज़्यादा होंगे, शिपिंग फ़ीस भी आ जाएगी। लेकिन जो हमने इस वीडियो में कवर करना है वो है PDF हमने कवर करनी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने बुक्स दी हुई हैं जिस तरह वेयर स्पॉट और यू चूज़ फेरी टेल्स। यहाँ पे देखें किस तरह इन्होंने $21 $19 की सेल हो रही है। अब यहाँ पे अब ये देख लेते हैं किड्स फ्रॉम स्पेस, ये सेल हो रही है $11.99 की। तो ये बेसिकली PDF फॉर्मेट है। अगर हम देखते हैं कि इसके हमने हार्ड कॉपी लेनी है वो $19.88 की सेल हो रही है। लेकिन हमारा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PDF का है तो हम वही अब कवर करेंगे। अगर हम यहाँ पे सारी देखने बैठे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने एक न्यू टैब बार खोल लेनी है और इसके ऊपर हमने सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हम लगाएंगे, इसका हम फ्री वर्जन ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने सर्च करना है, हमने प्रॉम्प्ट देनी है। अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं समझ आ रही कैसे देनी है तो यही प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो भी आप वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसका प्रॉम्प्ट देनी है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, राइट द स्टोरी फॉर 4 to 5 पेजेस ओनली एंड ईच पेज मस्ट हैव ओनली 1 to 2 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। मतलब कि हमने टू द पॉइंट रखनी है ताकि कंफ्यूजिंग ना हो और कोशिश करना है कि हमने इसको हमने प्रॉम्प्ट में लिखना है कि स्टोरी इंगेजिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक पूरी एक स्टोरी आ जाएगी चैट जीपीटी के ज़रिए, जैसे हमने अब ये कैनवा के अंदर कॉपी एंड पेस्ट करनी है। तो अब चलते हैं हम किस तरह कैनवा के अंदर अपनी एक प्रॉपर स्टोरी बनाएंगे। अच्छा, न्यू टैब में हमने एक कैनवा खोल लेना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्लस के आइकन पे जाना है, प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसमें हम सबसे पहले कस्टम साइज़ को ओपन करेंगे। कस्टम साइज़ में हम लिखेंगे 1080 बाई 1080 पिक्सल। ये बेसिकली स्क्वायर इमेज होती है जो कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट स्टोरीज़। इसका हमने न्यू एक पेज खोल लेना है जी। अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन है या EDU वर्जन है तो आप शॉर्ट स्टोरीज़ फॉर किड लिखेंगे तो काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और जस्ट माइन्यूटली हमने टेक्स्ट की हम चेंजेस करनी पड़ेंगी और हम बेसिकली सारी चीज़ें उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ्री वर्जन के ऊपर क्रिएट करेंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी प्रो वर्जन की है। अब हम देखते हैं कि हमने फ्रॉम स्क्रैच किस तरह एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करनी है। तो हम ब्लैंक पेज ले लेंगे जो हमने पहले से बनाया हुआ था और हमने इसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस ऐड कर लेने हैं। ऐड पेज पे जाएंगे तो एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा और कोशिश करें कि हम ब्राइट कलर्स यूज़ करें क्योंकि ये चिल्ड्रन स्टोरी है तो ब्राइट कलर्स यूज़ करने जैसे येलो, पिंक,
पर्पल, रेड, इस तरह करके। इसके बाद हमने एलिमेंट वाली टैब में आ जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है, फ्रेम्स की टैब में जाना है हमने। यहाँ पे होंगे ब्लॉब, जिस तरह आप देखें स्क्वायर या फिर कोई और फ्रेम होता है, हमने ब्लॉब वाले पे को क्लिक करना है और यहाँ पे जैसा एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बनी हुई हैं ताकि वो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव चीज़ बने, अट्रैक्टिव लगे, तो वो हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। और ये मैं सारे के सारे फ्रेम्स डाल दूँगा ईच पेज के ऊपर, करस्पॉन्डिंगली सारे पेजेस के ऊपर एलिमेंट ऐड कर दूँगा। आप डिफरेंट ब्लॉब्स भी चूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हर पेज के ऊपर आप डिफरेंट ब्लॉब्स चूज़ करें ताकि एस्थेटिकली अच्छा लगे और जब स्टोरी हमारी बनेगी तो कोई भी चीज़ को ओवरलैप ना करे, कोई चीज़ मिक्सिंग ना हो, ऐसा ना लगे कि ये तो मैं जैसा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री चीज़ें हैं जो कि आप एज ए बिगिनर यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने ब्लॉब्स अपने ऐड कर लिए तो नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने इसकी टाइटल की हेडिंग देनी है। तो टाइटल के लिए हम टेक्स्ट में चले जाएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर लगेगा। जाहिर सी बात है चिल्ड्रन स्टोरी है तो हमने थोड़ा सा कार्टूनिश टेक्स्ट लेना है। तो आप कार्टूनिश टेक्स्ट यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा सा कार्टूनिश भी है और कलरफुल भी है, तो मैं ये वाला चूज़ कर लूँगा फॉर टाइटल। और जो हमारी बाकी पेजेस के अंदर जो हमें टेक्स्ट ऐड करना है उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा फॉर ईच पेज। या तो इसका हम फ़ॉन्ट रख लेंगे। वैसे जो कॉमिक सांस है वही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कार्टूनिश फ़ॉन्ट लगता है। तो ये सब के साथ मैं अलाइन करूँगा पेज के ऊपर ताकि हर पेज के ऊपर इवनली टेक्स्ट टू ग्राफिक रेशियो रहे। अब जब सारे टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं तो हमने हमने चैट जीपीटी में जाना है और जो उसको प्रॉम्प्ट दी हुई थी उसके मुताबिक उसका टाइटल कॉपी करना है, टाइटल वाली जगह पे पेस्ट कर देना है। और जो पेज 1, पेज 2, पेज 3 के ऊपर टेक्स्ट थे वो एज इट इज़ हमने कॉपी कर लेने करस्पॉन्डिंग टू ईच पेजेस के ऊपर। हर पेज के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट कर देना, जो कि चैट जीपीटी से किया था। तो मैं भी वो कर देता हूँ। इसके बाद जब हमारा टेक्स्ट सारा ऐड हो जाएगा तब हमने इन फ्रेम्स के अंदर पिक्चर्स ऐड करनी है। हमने कोशिश करना है कि जो हमारी स्टोरी उस वक्त है, जो हमने स्टोरी बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली करें। अब यहाँ पे हमारी स्टोरी का टाइटल है द ब्रेव लिटिल आउल, तो हमने कोशिश करनी है कि हम फॉरेस्ट के इमेजेस यूज़ करें और कार्टून आउल्स की इमेजेस यूज़ करें। तो वो मैं यूज़ कर लूँगा और हर एक इमेज के ऊपर डिफरेंट किस्म के एनिमेशन डाल दूँगा। हमने कोशिश करनी है कि जो हमारी जो इमेजेस हैं, जो हमारे ग्राफिक्स हैं, पेड वर्जन वाले ना हो, प्रो वर्जन वाले ना हो, हमारे फ्री वर्जन वाले हों, सारे के सारे हमारे फ्री वर्जन वाले हों। तो हम इजीली इसको ऐड कर सकेंगे विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी चार्जेस। तो अब ईच पेज के ऊपर मैं डिफरेंट आउल की इमेज लगा लूँगा। कहीं पे मैं ट्री की इमेज डाल दूँगा, कहीं पे मैं सन की इमेज डाल दूँगा, कहीं पे मैं एनिमेटेड आउल की, कहीं पे मैं ऐसा एनिमेटेड फ्लावर्स डाल दूँगा, इस तरह करके। तो अभी वो कर लेते हैं हम। अब ये हमारी स्टोरी बुक क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे PDF प्रिंट के ऊपर, क्योंकि ये हमने PDF प्रिंट हो सकती है। अगर तो वो लोग चाहें डाउनलोड करके प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी हम इसको ऑप्शन दे देंगे। तो जब हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगी, अच्छा जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाए और सेव हो जाए तो हमने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है simpleBooklet.com। हम गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे और लिखेंगे सिंपल बुकलेट और पहले लिंक को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, मैं इसको यूज़ करके हमारी डाउनलोड स्टोरी बुक थी उसका PDF यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है, आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट फास्ट है, अपलोडिंग स्पीड आपकी तेज़ है, तो ये विदिन 1 to 2 मिनट्स आपकी अपलोड हो जाएगी।
जब आपकी एक दफ़ा अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो हमने हार्ड कवर को सिलेक्ट करना है और इसको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके पास एक आपकी शॉर्ट स्टोरी बुक फ्रॉम स्क्रैच जो हमने भी बनाई वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप अमेज़ॉन किंडल अकाउंट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम भी $5 से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर तो चीज़ आपकी सस्ती है तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएं, फॉर सेल आपके चांसेस बढ़ जाएं। ये मेथड तो मेरा फेवरेट था बिकॉज इसके अंदर आपको इमेजिनेशन की जरूरत होती है। अच्छा, इससे प्रॉपरली अर्न करने के लिए आपको जस्ट सिंगल स्टोरी बुक नहीं अपलोड करनी, बल्कि आपको मल्टीपल स्टोरी बुक्स अपलोड करनी है ताकि आपके परचेज के चांसेस ज्यादा हो जाए। अब चलते हैं अपने सेकंड पैसिव इनकम मेथड की तरफ। नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम एटसी यूजिंग कैनवा। सबसे पहले हम एटसी पे जाके कैनवा का टेम्पलेट सर्च करेंगे। अच्छा, ये हमारे सामने कैनवा के काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं जो कि लोगों ने अपनी शॉप के ऊपर लगाए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये रेज्यूमे के टेम्पलेट्स चेक कर लेते हैं कि रेज्यूमे के टेम्पलेट किस तरह बने हुए हैं। ये मैंने खोल लिया। ये 20+ इन कार्ट है, मतलब कि 20 लोगों ने ये ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं और कार्ट में डाले हुए हैं और इसकी प्राइस है $3.48 और काफ़ी सिंपल इन्होंने ये बनाए हुए हैं। उसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं 80 इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट्स और इसकी प्राइस है $4.70 और ये भी काफ़ी सिंपल से बनाए हुए हैं। ये आपके सामने मैंने खोल ली है। अब मैं कैनवा के ऊपर आपको एक सैम्पल टेम्पलेट बना के दिखाऊंगा। हमने क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे A4 लिखना है और A4 डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट पे जाकर क्लिक कर देना है। इस वीडियो में हम जो सैम्पल टेम्पलेट बनाएंगे वो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म होगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने प्रो टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि अगर आपके पास प्रो है और जिनको आप सेल करेंगे उनके पास प्रो ना हुआ तो उनको प्रो मॉडल परचेज करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि सारे के सारे जो भी आप टेम्पलेट बनाएंगे वो फ्री वर्जन के हों। और मुझे ये पसंद आ रहा है तो इसको हम अप्लाई ऑल 10 पेजेस कर दूंगा मैं। अब ये हमारे पास अप्लाई हो चुके हैं सारे के सारे पेजेस, लेकिन इनको हमने एज इट इज़ नहीं करना, बल्कि इनके अंदर जो टेक्स्ट है उनका स्टाइल चेंज करना है। और अगर तो आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको एज इट इज़ नहीं करने। तो इसके मैं टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट के साइज़ वगैरह चेंज कर दूंगा और कोशिश करें कि जो भी आप चेंजेस करें वो कोहेसिव रहें, बिल्कुल सेम रहें सारे टेम्पलेट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेक्स्ट एक सेपरेट किया है तो वो सेपरेट टेक्स्ट सारे टेम्पलेट में बिल्कुल सेम हो। जो बाकी चेंजेस मैंने करनी है वो मैं कर लूँगा। आपने कोई भी टेम्पलेट जो सेल करना है कोशिश करें कि उसके अंदर 2 से 3 टेम्पलेट्स हों। फॉर एग्जांपल, अभी हमने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म लिया हुआ है तो हमारे पास कम से कम 2 से 3 क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म होने चाहिए। अगर तो क्लाइंट को वो पसंद नहीं आता तो उसके पास 2 से 3 ऑप्शन मजीद हों। इससे आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, इससे आपकी सेल बढ़ेगी। तो मैं एक और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म बना के उसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट चेंजेस है वो मैं कर लूँगा। और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म में जो हमारी फी स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्ट ब्रीफ होते हैं, ये चीज़ें भी आती हैं, ये चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपने लिस्टिंग का टाइटल क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म लिखा हुआ है तो उसके अंदर हम ये भी चीज़ें मेंशन करें कि जो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हुई हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रोजेक्ट ब्रीफ भी आ जाएंगे इसके अंदर क्लाइंट कस्टमर रिव्यू भी आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम एग्जैक्टली जिस तरह की हमने चेंजेस अपने प्रीवियस टेम्पलेट्स में की हुई थी, टेक्स्ट वगैरह चेंज करना था और कलर वगैरह सारों के साथ मैच करने थे, तो वो मैं कर लूँगा। अब मैंने ये क्लाइंट फीडबैक फॉर्म में एक डाल ली है और ये जितने भी मैं टेम्पलेट्स यूज़ कर रहा हूँ ये सारे के सारे फ्री हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनको ये परचेज मॉडल, कैनवा का परचेज मॉडल ना परचेज करना पड़े, वो फ्री मॉडल में भी इसको एडिट कर सकते हैं। इनके अंदर भी जो चेंजेस करनी है वो मैं कर दूंगा। और लास्ट में एक बोनस क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म कर दूंगा, ताकि अगर तो किसी कस्टमर ने 2 या 3 ऑनबोर्डिंग फॉर्म का पे किया है तो हमेशा आप कोशिश करें कि उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें। अगर तो उसने 3 का किया है तो उसको 4 to 5 ऑनबोर्डिंग फॉर्म का करें, क्योंकि इसमें आपकी इतनी की मेहनत नहीं लगती। आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट में एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म बना सकते हैं ईजीली। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके लिए, आपके शॉप के लिए बेनिफिशियल होगी, आपको अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि आप हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करें क्लाइंट को। इसमें भी जो हमारी टेक्स्ट चेंजेस थी वो मैं कर लूँगा और जो कलर चेंजेस थी वो मैं करके कोहेसिव सा एक हमारा टेम्पलेट बन जाएगा। जिस तरह कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास 20 पेजेस का एक टेम्पलेट तैयार है।
अब जब आपने कैनवा का टेम्पलेट बना लिया है तो आपने इस कॉपी लिंक के बटन को एज इट इज सेलेक्ट करके बायर को ये चीज नहीं फॉरवर्ड करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, बायर के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बायर को कॉपी जाए। तो कॉपी भेजने के लिए हमने शेयर के बटन पे क्लिक करना है और सी मोर में क्लिक कर देना है। सी मोर में हमारे पास टेम्पलेट लिंक की एक ऑप्शन आ रही होगी, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। इससे हमारे पास टेम्पलेट की कॉपी एक आ जाएगी कि जब हम ये लिंक फॉरवर्ड करेंगे या फिर हमने लिंक देना है किसी को, तो कस्टमर के पास हमारी ओरिजिनल फाइल की लिंक नहीं जाएगी बल्कि कॉपी का लिंक जाएगा, जो कि उसके लिए सेपरेट होगा। वो उसमें जिस तरह चाहे अपनी चेंजेस करके टेम्पलेट को चेंज कर सकता है। इस लिंक को एग्जैक्टली इस तरह नहीं शेयर कर सकते, बल्कि मैं एक न्यू टैब खोल के इसके लिए एक सेपरेट पेज बनाऊंगा, जिसे थैंक यू पेज या थैंक यू फॉर योर परचेज पेज भी कहेंगे। तो वो मैं न्यू पेज बना लेता हूँ, वो भी सेम A4 साइज का होगा। तो इसके अंदर भी हम सिंपल सा एक पेज रखेंगे। आप डिज़ाइन में जाके थैंक यू फॉर योर परचेज देखें, और इसको भी मैं फ्री वर्जन में ही करूँगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर जो मुझे चेंजेस करनी है कि थैंक यू फॉर योर परचेज, यू कैन फाइंड योर परचेज कैनवा टेम्पलेट बिलो। और इसके अंदर एक बटन हमने बनाना है जिसका हम कोई सा भी नाम रख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लिंक हेयर, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है योर कैनवा टेम्पलेट इज हेयर। तो इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, लिंक में जाना है और यहाँ पे जो हमने अपना प्रीवियसली लिंक कॉपी किया उसे टेम्पलेट लिंक पेस्ट कर देना है। तो जब भी ये PDF हम किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो इस PDF में ये वाला बटन क्लिकेबल होगा, वो इस पर क्लिक कर सकते हैं इजीली और डायरेक्टली वो अपने कैनवा टेम्पलेट के ऊपर आ जाएंगे। और बस इसमें हमने फाइनल टचेस देनी है, और इसमें हमने जस्ट अपनी फाइनल टचेस देनी है कि इफ़ यू आर हैप्पी विद योर परचेज देन प्लीज़ गिव अस अ रिव्यू। इस तरह की चीज़ें लिखकर हम एक PDF बना लेंगे जो कि हमने फिर क्लाइंट को आगे फॉरवर्ड करना है। That's it. इसका मतलब ये है कि आप अगर इस तरह की टेम्पलेट्स बना लें तो आप मंथली 3 to 4,000 इजीली कमा सकते हैं अपनी एटसी शॉप से। अब जिन लोगों के पास कैनवा पेड वर्जन नहीं है और वो इन्हीं मेथड को यूज करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कैनवा का फ्री कोर्स लिंक किया हुआ है, अब वो जाके देख सकते हैं। प्लस मैं हर वीकेंड पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ फ्रॉम 1 PM to 5 PM, तो आप वहां पे ट्यून कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।